मुल्क में बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतें इन दिनों शहरों की घर वापसी कराने में जुट गई है। यूपी की योगी हुकूमत से तहरीक लेते हुए अब गुजरात की बीजेपी हुकूमत अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती करना चाहती है। ऑपोजिशन और दानिश्वर तबका शहरों के नाम बदलने को सियासी मफाद से ताबीर कर रही है। छह 600 साल पुराने अहमदाबाद शहर का नाम पहली बार बहस में नहीं आया है। इससे पहले भी 1990 में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर के नाम को तब्दील करने की तजवीज मरकजी हुकूमत को रवाना की थी। मरकज से तजवीज को मंसूख कर दिया गया, लेकिन बोलचाल में अहमदाबाद इस्तेमाल किया जाने लगा। अब मौजूदा रूपानी हुकूमत अहमदाबाद का नाम कर्णावती करना चाहती है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के मुताबिक गुजरात हुकूमत को किसी मखसूस तबके को खुश करने के लिए शहर का नाम नहीं बदलना चाहिए। कि ओरिजिनल कल्चर है हिंदुस्तान का, यहाँ की मस्जिदों के अंदर भी आपको मिलेगा, यहाँ की वावों के अंदर भी आपको मिलेगा। हिंदू मुसलमानों की एकता का एक प्रतीक है यहाँ की मसाजिद भी। यहाँ की वाव और यहाँ पर जो भी तारीखी चीज़ें वो हिंदू मुसलमानों के एकता के प्रतीक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अहमद शाह बादशाह कि इस शहर को अगर नाम तब्दील करने के लिए अगर किसी ने ऐलान किया, कोशिश कर रहे हैं, तो ये गोया के जो तारीख़ हैं उस तारीख़ को जिसका मुहसिन है हमारे इस देश के ऊपर, ये शहर, उस मुहसिन के एहसान को हम भुला देने के मुतरादिफ हैं। अहमदाबाद शहर का नाम तब्दील करने का मामला सबसे पहले गुजरात के नायब वजीर आला नितिन पटेल ने उठाया था। उन्होंने कहा था कि हुकूमत इस मामले को लेकर गौर कर रही है, लेकिन अब गुजरात के वजीर आला ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 2019 से पहले इस शहर का नाम बदलने का ऐलान कर दिया। दानिश्वर इसे सियासत से ताबीर कर रहे हैं। कर्णावती की बात जो बहुत साल से चल रही है, इसके बारे में जरूर हम विचारणा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और लीगली और सभी पहलू से देखते हुए उस पर ठोस कदम उठाए जाएंगे और आने वाले दिन में इसके बारे में सोचेंगे। ये बिल्कुल पोलराइजेशन वाला सब्जेक्ट है और इसमें हिंदू मुस्लिम 100% बटे रहेंगे, बल्कि काफ़ी सारे हिंदुओं के आप ओपिनियन लेंगे तो वो भी कहेंगे कि नहीं भाई अहमदाबाद तो हमारी आइडेंटिटी है। तो ऐसा नहीं है कि सब हिंदू भी इसकी फेवर में है, और इसीलिए सरकार ने ये मामला लेट 90s से ठंडे बस्ते में रखा हुआ है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि ये ग्रासरूट लेवल से इतनी जोरदार डिमांड है नहीं, और इसमें लोग बटे हुए हैं, इवन हिंदूज भी बटे हुए हैं। सब हिंदूज नहीं चाहते कि ये अहमदाबाद से कर्णावती हो जाए। जनता में से ग्रासरूट से अगर ये बात आई, धीमे धीमे करके उठी कि नहीं कर्णावती नाम चाहिए, नहीं चाहिए, और अगर वो लगा कि ये पॉलिटिकली अब फायदे में है, तो सरकार, ये बीजेपी की सरकार है, वो फिर से वो इश्यू रीइन्वेंट कर सकती है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। शहरों के नाम माजी में भी बदले गए हैं। बनारस को वाराणसी किया गया, बॉम्बे का नाम मुंबई किया गया, मद्रास को चेन्नई, तो कलकत्ता को कोलकाता और उड़ीसा को उड़ीसा। लेकिन नाम बदलने से इन शहरों की न तो पहचान बदली और न यहाँ के लोगों के मसाइल हल हुए। इसलिए ये तो जाहिर है कि नाम की सियासत से न तो आवाम को कोई फायदा पहुंचता है और न ही इससे शहर की तहजीब और सकाफत का कोई लेना देना। इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ सियासत से होता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अहमदाबाद से आरिफ आलम की रिपोर्ट। नाजरीन, दिल्ली में बढ़ रहे फजाए आलूदगी की वजह से लोगों को क्या कुछ दुश्वारियों का सामना है, सीधा जानेंगे हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा से, जो कि बराह रास्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ये बताएं कि दिल्ली में जो है दिन ब दिन एयर पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, खासतौर से अब जबकि दिवाली के बाद फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब एयर पोल्यूशन और भी बढ़ गया है, तो क्या कुछ इकदाम गवर्नमेंट जो है ले रही है? जी बिल्कुल, जो फ़िज़ाई आलूदगी है, अगर उसकी बात करें तो सिर्फ इससे अंदाज़ा आप लगाइए कि दिवाली के एक दिन बाद लगभग 1000 PM 2.5 के पैरामीटर पर दिल्ली में ये माहौल देखा गया, ये इंडेक्स पे देखा गया पोल्यूशन का लेवल,
ये जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं वो आनंद विहार है, जो सबसे ज़्यादा फिजाई आलूदगी का शिकार होता है और यहाँ पर खड़े होना भी मुश्किल रहता है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ एक धुंध की चादर सी रहती है। जहाँ तक एहतियात की बात है तो बराबर ये कहा जाता रहा है कि भाई मास्क लगा कर निकलें, घरों से कम निकलें, ज़रूरत हो तभी निकलें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिस तरीके का शहर है दिल्ली, जिस तरीके की यहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें ऐसा मुमकिन नहीं है आम लोगों के लिए कि वो घरों में बैठे रहें। तो बाहर निकलना मजबूरी है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आबो हवा में पोल्यूशन बहुत है और दिवाली के बाद से ये लेवल कम नहीं हुआ है। आज की बात करें तो आज भी वो ख़तरनाक लेवल से काफ़ी ऊपर है। आज भी जो इंडेक्स PM 2.5 की बात करें तो उसमें भी आनंद विहार में वो 600 के आसपास है। तो जाहिर सी बात है कि हालात में कोई बहुत सुधार नहीं है। जी रवि, जैसा कि देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपने भी बताया कि कितना एयर पोल्यूशन बढ़ चुका है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में लोगों को घर में तो नहीं बैठ सकते, बाहर जाना ही है। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर से उनकी सेहत पर क्या कुछ असर पड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, जो सबसे फिक्र की बात है वो है बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चों की सेहत पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। अगर कुछ दिन पहले UN की रिपोर्ट की बात करें तो भारत में ही इंडिया के अंदर ही ये बताया गया कि करीब 2 लाख अफराद जो है फौत हो गए, उनकी मौत हो गई और इसकी वजह सिर्फ ये आलूदगी जो है फिजाई आलूदगी है वो इसकी वजह है। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है, फिक्र की बात है कि बच्चों की सेहत पे बुरा असर है। उनको स्कूल जाना है, बाहर निकलना है, खेलने जाना है, तो ये एक बड़ी मुश्किल है क्योंकि वो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते। जो बीमार लोग हैं, जिनको पहले से ही सांस की तकलीफें हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनके लिए दिक्कतें बढ़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अस्पतालों में अगर देखा जाए तो मरीज पहुंच रहे हैं जिनको सांस की दिक्कतें। और दिवाली के बाद से अक्सर ये देखा गया है कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ये जो हालात हैं ये कई दिनों तक बने रहते हैं। तो अभी भी ये सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पर। जी बिल्कुल रवि, दिल्ली में लोगों के लिए मुश्किलें जो है बढ़ती ही जा रही है एयर पोल्यूशन की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। छुट्टी पर भेजे गए CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा CVC के दफ्तर पहुंच गए हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज AK पटनायक और VK चौधरी की रुकनियत वाली CVC की कमेटी के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। CBI के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना भी CVC के सामने पेश होंगे। अस्थाना का बयान भी दर्ज किया जाएगा। CVC कमेटी आलोक वर्मा और अस्थाना के दरमियान रिश्वतखोरी के इल्जामात की जांच कर रही है।